सॉल्व क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है आपको, बीच में कैमरा ऑफ हो गया, दोबारा देखिए। क्वेश्चन दे रखा है एम द्रव्यमान का एक कण हल्की डोरी एक निश्चित बिंदु ए से लटका हो। मान लिया ए भी एक प्रत्यास्थ डोरी है जो ए बिंदु से लटकी हुई है। इसे लघु ऊर्ध्वाधर विस्थापन दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कण की गति सरल आवर्त गति होगी यदि संतुलन की दशा में डोरी की लंबाई एल है। अब जब संतुलन की दशा में इसका एम मास का कोई कण यहाँ बांधा गया तो ये अपने वेट के कारण अपने आप नीचे आ गया एओ। ये आपको लंबाई दे रखी है संतुलन की अवस्था में एल। तो संतुलित अवस्था में सबसे पहले लिखा एम जी इक्वल टू लैम्डा एओ माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन ए। एओ आपके पास इस समय एल दे रखी है और ए मान लिया अपने स्वाभाविक लंबाई। तो लैम्डा इंटू एल माइनस ए अपॉन ए बराबर समीकरण नंबर 1 ले लिया। इसके बाद कह रहा है यदि दोलन आवृत्ति n प्रति सेकंड है, आवृत्ति t क्या होता है आवर्तकाल t बराबर दे रखा 1/n, तो कण की दोलन आवृत्ति n प्रति सेकंड है तो सिद्ध कीजिए डोरी की स्वाभाविक लंबाई निम्न हुई। तो जब अपन ने कण को यहाँ से बांध के पकड़ के यहाँ से खींचा किसी बिंदु C तक, किसी समय t पर कण की स्थिति P है जहाँ OP इक्वल टू x, AB आपको लेंथ दे रखी है L और स्वाभाविक लंबाई a मान ली को, तो कण की गति का समीकरण मान लिया mx डबल डॉट बराबर mg माइनस लैम्डा l प्लस x माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन a नेचुरल लेंथ। तो ये आ गया mg माइनस लैम्डा l माइनस a प्लस x अपॉन a। अब देख रहे हो समीकरण 1 से mg इक्वल टू लैम्डा l माइनस a अपॉन a, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। mx डबल डॉट बराबर mg माइनस लैम्डा l माइनस a अपॉन a माइनस लैम्डा x अपॉन a, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो mx डबल डॉट बराबर आ गया माइनस का लैम्डा x अपॉन a विच इम्प्लाइज x डबल डॉट आ गया माइनस का लैम्डा अपॉन am इंटू एक्स। इससे अपन ने सबसे पहले आवर्तकाल निकाला t इक्वल टू हो गया 2 पाई रूट am अपॉन लैम्डा, इसको मिटा दीजिए पहले। t इक्वल टू हो गया 2 पाई रूट am अपॉन लैम्डा बराबर t का मान दे रखा 1/n, तो इससे लैम्डा का मान निकाल लिया, अंडर रूट हटा के होल स्क्वायर कर लिया, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू m इंटू a, समीकरण 3 ले लिया। अब 1 और 3 से ले लीजिए क्योंकि आपको स्वाभाविक लंबाई a का मान निकालना है। 1 तथा 1 से मान ले लिया l माइनस a बराबर हो गया mg a अपॉन लैम्डा, mg इंटू a अपॉन लैम्डा, इससे l माइनस a का मान हो गया इजिकल टू लैम्डा का मान रख दीजिए 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर m इंटू a से a कट गया, m से m कट गया, विच इम्प्लाइज इसका मान लिख लीजिए बराबर g अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर l माइनस a का मान निकालना है, a इक्वल टू हो गया l माइनस g अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। इस तरह से अपन ने स्वाभाविक लंबाई a का मान निकाल लिया। तो इसी तरह से अपने वो क्वेश्चन को करने एक बार दोबारा सभी क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चन को और आर्टिकल को दोबारा देखिए। थैंक यू। क्वेश्चन देखिए, दो पिंड दे रखे हैं आपको, इस तरह से क्वेश्चन है। दो पिंड m तथा n डैश एक प्रत्यास्थ डोरी के नीचे वाले सिरे से लटकाए जाते हैं जिसका ऊपर का सिरा स्थिर है। जब पिंड विराम अवस्था में तो m डैश गिर जाता है। सिद्ध कीजिए t समय पर डोरी के ऊपर वाले सिरे से m की दूरी a प्लस b प्लस c इंटू कॉस रूट जी अपॉन बी टू टी होगी, जहाँ a डोरी की स्वाभाविक लंबाई, सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में a इसकी स्वाभाविक लंबाई, एग्जाम्पल 2 दे रखा है आपको, तथा b और c m और m डैश को लटकाए जाने से डोरी के ऊपर विस्तार है। जैसे उस पर मास लटकाया जाता है तो कण मान लिया a b, ये संतुलित अवस्था में, और ये मान लिया d दे रखा है आपको a b c d।
जैसे ही कण एम डैश हटाया जाता है, एम और एम डैश इस पे लगाए जाते हैं तो एम डैश हट जाता है, तो डोरी ऊपर की तरफ, कण ऊपर की तरफ गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले संतुलित अवस्था पहले ये दे रखी है, जब पिंड विराम अवस्था में तो एम डैश गिर जाता है, यानी केवल कैपिटल एम के कारण इसकी गति होगी। तो सबसे पहले संतुलित अवस्था लिख लिया हमने। ये आपको डिस्टेंस ए दे रखी है, ये बी दे रखी है, और ये आपको सी डी बराबर डी सी दे रखी है। ठीक है, एम जी इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस ए माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन ए, लैम्डा बी अपॉन ए, समीकरण 1 दे रखी है। जब m और m डैश बंधा हुआ है तो कण d पर है, और जैसे ही m डैश हटता है तो पार्टिकल ऊपर की ओर गति करता है, यानी m के कारण गति कर रहा है। तो कण की गति का समीकरण mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस लैम्डा a प्लस बी प्लस एक्स, किसी समय टी पर कण की स्थिति मान लिया p है, जहाँ सी पी इजकल टू एक्स है, a प्लस बी प्लस एक्स माइनस नेचुरल लेंथ a अपॉन नेचुरल लेंथ a। तो एम एक्स डबल डॉट इजकल टू एम जी माइनस लैम्डा बी प्लस एक्स अपॉन a, a से a कट गया, और यहाँ से देख रहे हो एम जी इजकल टू लैम्डा बी अपॉन ए, तो एम जी और लैम्डा बी अपॉन ए भी कट जाएगा, विच इम्प्लाइज एम एक्स डबल डॉट इजकल टू माइनस का लैम्डा एक्स अपॉन ए। तो इससे आवर्तकाल निकल जाएगा। अब इसमें निकालना है ए डोरी की लंबाई तथा बी और सी, इस पे एम और एम डैश लगाए जाते हैं। तो आपको m की दूरी निकालिए a प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस इन टर्म्स ऑफ t के रूप में। ठीक है, कण की गति का समीकरण लिख लिया है, ये आ गया इस प्रकार से, और इसको लिख सकते हैं एम एक्स डबल डॉट इजकल टू लैम्डा बाई एम इंटू ए इंटू एक्स, और वी डी वी बाई डी एक्स को इधर ले लिया, एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, लैम्डा की चाहे तो यहाँ से वैल्यू रख दे, नहीं तो बाद में रख सकते हैं। तो वी स्क्वायर इंटीग्रल कर लिया, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा बाई ए एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट C1 ले लीजिए। अब पार्टिकल D पर है, D पर है डिस्टेंस C एट D, V इजकल टू 0 और C1 इजकल टू आपको डिस्टेंस दे रखी है x इजकल टू D। तो इससे C1 का मान आ गया लैम्डा बाई ए एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, लैम्डा बाई ए एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई C1 का मान है, ये मान यहाँ रख दीजिए, और v स्क्वायर इजकल टू हो गया आपके पास लैम्डा बाई ए इंटू एम इंटू, यहाँ पे C1 की जगह x की जगह d स्क्वायर, लैम्डा बाई ए एम इंटू डी स्क्वायर माइनस C1 का मान एट डी वी एक्स इक्वल टू सी है, यहाँ पे d नहीं है कोई भी वैल्यू, इसको भी d लिख लीजिए, ए एम इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास इसके वेग का मान आ गया। अब क्योंकि कण की गति का समीकरण आपको t के रूप में निकालना है, इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लैम्डा का मान यहाँ से रख दीजिए, लैम्डा बाय ए एम का मान g अपॉन बी हो गया,
लैम्डा बाई ए एम का मान समीकरण 1 से रख दिया जी अपॉन बी। तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान आ गया जी अपॉन बी अंडर रूट के साथ, ये भी अंडर रूट में आएगा, इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आपको चिन्ह देखना है, नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव, क्योंकि कण की गति एक्स अपना सी से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ है, अब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए कण की गति एक्स के बढ़ने की दिशा के विपरीत है, एक्स के घटने की दिशा में, इसलिए वेग का मान यहाँ पर अपन नेगेटिव लेंगे। तो v इक्वल टू हो गया माइनस का रूट जी अपॉन बी इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेट कर लीजिए डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन के साथ जी अपॉन बी इंटू डी टी। इससे अपन इंटीग्रल कर लीजिए, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट का मान आ जाएगा रूट जी अपॉन बी, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन सी जी अपॉन बी इंटू टी वन ले लीजिए, प्लस कॉन्स्टेंट सी टू ले लीजिए। अब आपको टाइम पीरियड निकालना था, इसलिए आपने यहाँ टी वन ले लिया और कॉन्स्टेंट ले लिया सी टू। एट डी एक्स इजगल टू सी और टी इजगल टू जीरो, टी वन या टी ले लीजिए इसको, टी इजगल टू जीरो, तो सी टू का मान आ जाएगा आपके पास। जैसे ही एक्स इजगल टू सी हो गए कॉस इनवर्स कॉस जीरो, टी इजगल टू जीरो, विच इम्प्लाइज सी टू का मान जीरो आ जाएगा। तो आपके पास इसको डायरेक्ट सी टू का मान जीरो हो गया, तो एक्स का मान लिख सकते हैं एक्स इजगल टू सी कॉस रूट जी अपॉन बी इंटू टी। ये आ गया समीकरण नंबर, मान लीजिए इसको तीन, दो ले लीजिए, एक तो ये आ गया। अब कह रहा है, वापस से क्वेश्चन पे आइए, तो टी समय पर डोरी के ऊपर वाले सिरे से एम की दूरी ए से डी तक की दूरी निकालनी है, यानी ए से डी तक की दूरी, और डी के ऊपर जब पार्टिकल एम डैश हट गया तो डी के ऊपर कहाँ तक गति कर रहा है, यानी मान लिया एक्स पी तक ही गति कर रहा है कण, तो ए से पी तक की दूरी, अतः ए बी प्लस बी सी प्लस सी पी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी पी का मान है एक्स, सी पी या एक्स लिख दिया, एक्स का मान आ गया सी कॉस रूट जी अपॉन बी इंटू, ये अपने को प्रूव करना है, इसकी डिस्टेंस ये होगी। एक एग्जाम्पल 3 देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा स्थिर है, दूसरे सिरे पर एक ऐसा कण बांधा गया है जिसका भार डोरी को उसकी दुगनी लंबाई तक बढ़ा देता है। मान लिया ए से बांधा गया ए डोरी का, तो ए से वो 2a हो गई है, यानी अर्थात ए से बी तक उसकी स्वाभाविक लंबाई ए थी, जैसे उस पर बी मास का कण बांधा गया तो ए और हो गई, तो दोनों मिला के 2a हो गई। तो संतुलित अवस्था सबसे निकाली एम जी इज टू लैम्डा ए प्लस ए माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन ए, इससे लैम्डा का मान आ गया एम जी। उसके बाद कह रहा है डोरी को ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर इतनी खींची जाती है कि वह अपनी स्वाभाविक लंबाई ए की 4 गुनी हो जाती है। अब कण को सी बिंदु से खींचा गया डी बिंदु तक, तो ये डिस्टेंस पूरी 4a हो जाती है, अर्थात ये डिस्टेंस आपको 2a दे रखी है। तो सबसे पहले कह रहा है कण की गति का समीकरण निकालिए और फिर उसे छोड़ दिया जाता है, सिद्ध कीजिए कण उस बिंदु पर इतने समय पश्चात लौटेगा, यानी डी से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, फिर वापस डी पर इतने समय पश्चात लौट के आएगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो संतुलित अवस्था आपने निकाल ली, कण की गति का समीकरण लिखा एम एक्स डबल डॉट बराबर एम जी माइनस लैम्डा ए प्लस एक्स, किसी समय टी पर कण की स्थिति पी है, जहाँ सी पी इक्वल टू एक्स माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन ए। तो इससे आ गया एम एक्स डबल डॉट बराबर एम जी माइनस लैम्डा ए प्लस एक्स अपॉन ए।
तो एम एक्स डबल डॉट बराबर हो गया एम जी माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए। एम जी से एम जी कट जाएगा, एम एक्स डबल डॉट का मान आ गया, तो और लैम्डा का मान एम जी रख दीजिए, तो एम से एम भी कट जाएगा, तो एक्स डबल डॉट आ गया माइनस का जी अपॉन ए इंटू एक्स। इसको वही डी वी डी बाई डी एक्स कर दिया और इंटीग्रेट किया, तो वी स्क्वायर बाई टू बराबर जी अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन के साथ आएगा, प्लस कॉन्स्टेंट C1 एट डी एक्स इक्वल टू 2a v इक्वल टू 0, तो C1 का मान आ जाएगा, जैसे ही 2a रखोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, a से a कट गया, तो C1 का मान आ जाएगा आपके पास, C1 का मान यहाँ पे आएगा 4a। तो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपके पास, रखिए यहाँ पे C1 का मान रखिए जी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे भी आएगा 2 और आएगा, सॉरी C1 का मान 2a आएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक्सल टू 2a, तो v स्क्वायर का मान हो गया g अपॉन a, जैसे ही C1 का मान 2a रखोगे, ये 2 से मल्टीप्लाई होके, तो g बाई a 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन dt विद नेगेटिव साइन, क्योंकि कण नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है और x नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो dx अपॉन dt हो गया माइनस का g अपॉन a 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव साइन के साथ इंटीग्रेट कर लिया, दोनों तरफ dx के कोएफिशिएंट इधर ले लिए, dt के इधर ले लिए, और अब डायरेक्ट d से b तक का समय निकाल सकते हैं। d पर डिस्टेंस है 2a, b पर है माइनस है, 2a से माइनस साइन इधर ले लिया, और रूट जी अपॉन ए डी टी इंटू इंटीग्रल 0 से t1, तो इसका इंटीग्रल किया तो g अपॉन ए t1 आ गया, और ये मालूम है अपने को cos इनवर्स x अपॉन 2a से लेकर माइनस a तक लिमिट आ गई। अब दोनों तरफ जब लिमिट लगा दी है, लोअर अपर लिमिट, तो ध्यान है कांस्टेंट का मान नहीं आएगा। अब देखिए वैल्यू, जैसे ही एक x की वैल्यू माइनस a रखी है, तो cos इनवर्स माइनस हाफ माइनस cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 का मतलब cos 0 होता है 1, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। cos इनवर्स माइनस हाफ का मतलब हो गया यहाँ पे, अगर खाली हाफ होता तो 60 डिग्री होता, 60 डिग्री का मतलब cos 60 हाफ होता है। अब यहाँ पे क्योंकि आपको माइनस का हाफ लेना है, तो cos 120 को देखिए, तो cos 120 का मतलब 2π/3 माइनस 0 बराबर रूट जी अपॉन ए इंटू t1, तो इससे t1 का मान निकाल लिया। अब कण जैसे ही b पे आएगा, तो b तक का तो अपने समय निकाल लिया, b के ऊपर कहाँ तक जाएगा ये अपने को निकालना पड़ेगा। मान लिया वो b के ऊपर a1 तक जाएगा, तो सबसे पहले b पर वेलोसिटी निकाली, vb स्क्वायर एट v एक्सल टू माइनस ए, vb स्क्वायर का मान आ गया g अपॉन ए 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस फार्मूले से आ जाएगा, इस वाले फार्मूले से, तो vb स्क्वायर का मान आ गया 3ag। तो b के ऊपर मान लिया कण का समय t2 है, जहाँ v इक्वल टू vb माइनस gt, v अंतिम वेग 0 हो गया, तो t2 का मान हो गया b अपॉन g बराबर रूट 3ag अपॉन g, तो रूट 3a अपॉन g आ गया। अब आपको पार्टिकल का टोटल समय निकालना है d से b तक का आने का। माना कण d से a1 बिंदु तक जाता है, अतः कुल समय t1 प्लस t2 तथा पुनः d पर लौटता है, तो ट्वाइस t1 प्लस t2, t1 और t2 के मान रख दीजिए 2π/3 रूट a अपॉन g प्लस t2 का मान आपने निकाला रूट 3a अपॉन g, बराबर रूट a अपॉन g कॉमन ले लीजिए 4π/3 प्लस 2 रूट 3। इस प्रकार इसका कुल आवर्तकाल आएगा, d पर पुनः लौटता है, तो उसका कुल
समय इतना लगेगा। थैंक यू।